मोदी जी, ये अपना देश है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 4 साल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन जल्लादों की फाइल ले लो, ये भ्रष्टाचारियों की फाइल ले लो, ये जनरल ब्रिगेडियरों की फाइल ले लो, ये न्यायपालिका कार्यपालिका की फाइल ले लो। ये मैं इन्हीं जजों के द्वारा मैं मारा गया हूँ। ये जज हैं, वो एक तो पटियाला हाउस कोर्ट से 11 नंबर गर्ग मैडम, तो वो तो भगली है, वो आत्महत्या करेगी, मेरी बात को सुन रही होगी वो मैं बार बार फेसबुक पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, मैं सब जगह बोलूँगा अभी। और आज जो ये हुआ है, यशवंत वर्मा हाई कोर्ट के सीनियर जज, सीनियर जस्टिस बोलते ना, सीनियर में नाम बता रहे। अब होली के दिन इनके घर में आग लग जाती है, ये घर के अंदर कोई मेंबर नहीं, और इनके तय खाने जल रहे हैं, नोटों के तय खाने जल रहे हैं सर, तय खाने। उसी के अंदर में 3 लाख रुपए देके हाई कोर्ट में पिटीशन डलवाया है। कहां से मैंने क्या करके एक सैनिक नेर मैंने ये मैंने अभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं हाई कोर्ट के अंदर आ रहा हूं, लेकिन मेरा हाई कोर्ट का विश्वास कैसे कर लूं? या जल्लाद पकड़े जाते हैं सर, जहां जाए वहां ये जल्लाद। पुलिस स्टेशन में जाओ जल्लाद, कोर्टों में जाओ जल्लाद, सेना में जाओ जल्लाद, सर किसी संस्था में जाओ ये जल्लाद। क्या करोगे आप? और मैं आपको 4 फाइल दे रहा हूं सर, 4 फाइलें। इसी के लिए तो मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ रहा हूं, इसी के अंदर। और जो डुप्लीकेट हिंदुस्तान में जहां लोकतंत्र, प्रजातंत्र और संविधान नहीं है, वहां मेरे को इन्होंने सजा दे चुके हैं। लेकिन वो सजा इनके अधिकार दिए हुए झूठे जज, भ्रष्टाचारी जज, ब्रिगेडियर जनरलों को जज बनाते हैं ये। तो ये मैं हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मैं बोल रहा हूं, चंद्रचूड़ साहब को भी बोल रहा था, ये वर्तमान साहब है कोई सीजेआई, इनको भी मैं यही बात बोलना चाहता हूं। उनसे तो मुठभेड़ बाद में होती, लेकिन आज मेरा विश्वास उठ गया है कि मैं हाई कोर्ट में मेरे केस में क्या होता। ये पहले पकड़े गए, पता नहीं और भी देख लेना कौन जज आता है। मैं पेश हो रहा हूं हाई कोर्ट के अंदर में, मेरा जो भी केस है, मैं पहला केस डाल रहा हूं, वो डल गया है। लेकिन अब ये इनसे मुकाबला हो जाए तो मैं कैसे उस सच्चाई को सामने रख सकता हूं हिंदुस्तान के सामने? नहीं सुनते हैं सच्चाइयों को, ये खा जाते हैं सर। ये मनी पावर, ये बाहुबली पावर, ताकत और ये मनी, ये सारे इस हिंदुस्तान को तोड़ के रख दिया है सर, बर्बाद कर दिया इस देश को इन्होंने। इनको शर्म नहीं आती सर, ये करोड़पति वैसे होते हैं, ये संस्थाओं के अंदर इतने बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठ करके ये कोठे भरते हैं, ये टापू खरीदते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं, ये फॉरेन के अंदर विदेशों में टापू खरीदते हैं, और ये विदेश भाग जाते हैं हिंदुस्तान को लूट करके। इनको देखो सर, देखो मेरी फाइल ले लो। एक विनती मेरी, बार बार मैं बोलता हूं कि आपको मैं सैल्यूट मारता हूं सर, ये फाइल ले लो। ये केवल मेरे को 4 जांच आयोग मांग रहा हूं, 4 फाइलें और 4 जांच आयोग। इस हिंदुस्तान को नकेल नहीं डाल दिया जाए, इन भ्रष्टाचारियों को। ये हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारी हैं ये सर। क्या हम किसको रोए सर? पाकिस्तान को क्यों रोए हम? हमारा मीडिया, हिंदुस्तान का ये मीडिया भी नहीं सुनता है। नोएडा के अंदर ये रजत शर्मा, सुधीर चौधरी, अर्णव गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप, ये दूरदर्शन 3 हाजिरी दे चुका सर। ये फाइल ले लो। ये बोलते हैं कि ये गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, इस देश के अंदर यही होता है। ये आप कौन आ गए? एक सैनिक कहां से आ गए? ये नहीं करते हैं सामना सर, ये भग लेते हैं गाड़ियां लेके, झूठा आश्वासन देते हैं मेरे को। ये बोलते हैं लाइव ले लेंगे आपको जयपुर से, नहीं लेते हैं। फिर फोन नंबर दे देते हैं, फोन करते हैं तो फिर वो स्विच ऑफ आता है, कवरेज एरिया से बाहर आ जाता है। ये कौन सा नंबर देते हैं, वहां पीछा छोड़ा देते हैं, एंट्री रजिस्टर में नहीं करने देते हैं। अगर ये बताएगा तो हम बोल देंगे ये झूठा सैनिक है, या हमारे गेट में, हमारे पास ऑफिस में आया नहीं। नोएडा के अंदर गर्मी सर्दियों में धक्के खाए हैं मैंने, लेकिन ये हमारे सामना नहीं कर सकते सर। ये मीडिया भी क्या हुआ है हिंदुस्तान का, अब ये बता तो देता है, लेकिन मैं बोलता हूं कि ये कांड हो ही नहीं। इनको सांप सूंघ जाए, मैं बोलता हूं कि इनके रोंगटे खड़े हो जाएं अगर ये ऐसा भ्रष्टाचार फैला ले हिंदुस्तान में। लेकिन वो फाइलें कौन ले? हम तो शहीद सैनिक हैं सर, जब दफन है हम तो कफन मांग रहे हैं। हमने, हमारे को तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तान से, संस्थाओं से हमारे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो ओरिजिनलिटी है संस्थाएं, ओरिजिनलिटी है संस्थाओं की, और इनके काले कारनामे वो मेरे पास कैप्चर है सर। मैं रखा हूं कैप्चर।
और ये दिल्ली पुलिस के भेड़िए हैं कैप्चरिंग में। इसमें दिल्ली पुलिस के भेड़िए भेड़िए क्राइम ब्रांच एसीपी डीसीपी साहब को मैंने संबोधित कर लिया, पुलिस कमिश्नर को मैंने संबोधित कर लिया। सर एक दफा वो इंद्रपुरी थाना आ जाए और ये 4-5 ये दिल्ली पुलिस के अंदर क्राइम ब्रांच के अंदर कोई कई थानों के अंदर ये भेड़िए घुसे हैं, ये क्या क्या कार्रवाई करते हैं, कैसे करवाते हैं। ये दिल्ली की बेइज्जती, भेड़ बेटियों की इज्जत लूटना, दूसरे के घर को बर्बाद करना, उनका घर बर्बाद करना, ये अपनी पत्नियों तक बेचते हैं, अपने बच्चों तक बेचते हैं, अपने बच्चों का मर्डर करवाते हैं। सर गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं आप, अभी तो केजरीवाल नहीं है दिल्ली में, वो आपका नाम ले देता था, आप उनका नाम ले देते थे, लेकिन दिल्ली के अंदर अब नहीं बच सकते ये। अब अगर मेरा साथ दे दो एक दफा दे दो, ये दिल्ली पुलिस के अंदर जितने भी इस वर्दी के अंदर ये भेड़िए हैं ये सब बाहर आ जाएंगे। सर ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं, मेरे को केवल एक फाइलों को ले लो मेरी, बस मैं प्रूफ के साथ दूंगा, मेरे को कोई गवाह की जरूरत नहीं है। इनके काले कारनामे भी इनकी ये मूर्ख, ये देख लो सर, ये खा जाएगा दिल्ली की बहन बेटियों को, ये जल्लाद है, ये क्राइम ब्रांच का एक हीरो है, ये बन रहा है, हीरो नहीं है जीरो है सर, जीरो बना रखा है मैंने इसको, लेकिन अब ये छुप रहा है। ये जयपुर तक के थाने खरीदता है, पुलिस स्टेशन करदनी थाना कालवाल रोड खरीद लिया इसने। सर नहीं मानोगे, ये जिम करके ये धमकियां दिलाना, ये प्रेशर डलवाना, ये दिल्ली पुलिस है, मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस हूं सर, इनसे दबने वाला नहीं हूं, नहीं था सर। ये आत्महत्याएं करवाएगा, ये 10-15 हत्याएं होंगी अब, रोक लो सर रोक लो। वो मेरठ के अंदर भी हो रहा है, यही कांड इसने किया है, ये किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, ये भेड़िए हैं सर, इनकी गैंग है, मैं विद फोटो दे रहा हूं अभी, और मैं नहीं देना चाहता था, लेकिन ये अभी छुप रहे हैं, कभी मेरे से क्या फोन करवाते हैं, कभी किससे फोन करवाते हैं, कभी किससे फोन करवाते हैं, और इनको कैप्चर कर लो, ये हिंदुस्तान के सामने आना चाहिए। ये वो शान थी ये दिल्ली पुलिस, ये वो शान थी एसीपी राजवीर मेरा ब्रदर, इनको नहीं पता हमारे बारे में, लेकिन अभी ये मेरे से क्या द्वेष भावना रखी है, मैं ये इनकी प्रति द्वेष भावना नहीं है, मेरे को दिल्ली पुलिस के प्रति द्वेष भावना कर दी है। ये हिंदुस्तान में दिल्ली पुलिस को नहीं होने दूंगा। जो पुलिस के साथ आ रहा है हो रहा है, जो पुलिस के साथ आ रहा है, जो बनता हुआ आ रहा है और हो रहा है, मार रहे हैं पुलिस को, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। ये मैं बोलता हूं, ये जनता है, ये आती है, कुर्सी खाली कर लो, मैं ये बोल रहा हूं सर, लेकिन नहीं होने देंगे ऐसा। लेकिन इन जल्लादों को कौन पकड़े, इन जल्लादों से मुकाबला कौन करे सर? पावर मैं सारे प्रूफ दे दूंगा आपको। ये थाना छोड़ करके, दिल्ली को छोड़ करके, ये अदर स्टेट के अंदर पुलिस को दबाते हैं। ये है दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच। ये क्राइम ब्रांच क्या है? इस क्राइम ब्रांच के काले चिट्ठे मायापुरी थाने, मायापुरी क्राइम ब्रांच के हैं। ये मैं सारा दे दूंगा, धोला कुआं के कौन है क्राइम ब्रांच के, मायापुरी कौन है, इंद्रपुरी कौन है, सारे मेरे पास कैप्चर हैं। प्लीज देश के राष्ट्रपति हो, राजा हो, मैं आपको आयरन मैन समझता हूं। आयरन लेडी भी थे तो आयरन मैन भी, तो आयरन मैन भी कोई होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल था, तो हम किस किस के फॉलोवर हैं? मैं आपका भी फॉलोवर हूं, लेकिन मैं सैनिक होते हुए किसी का नहीं कि मैं सभी पार्टियों के हमारे अंदर फॉलोवर भी है। हम खुद हैं, हम उनको जल्लाद भी समझते हैं, हैवान भी समझते हैं और इंसान भी समझते हैं। अगर आप भी ये कहना रही है, ये श्रेय लेना चाहते हो, ये हिंदुस्तान में श्रेय लेना चाहते हो, मेरे से कोई मतलब नहीं है आपका, न मेरा कोई मतलब है, लेकिन एक सैनिकों के आप पास जाकर के दीपावली मनाते हो, सैनिकों को मानते हो, देश को मानते हो, देश की उन्नति की राह पर ले जा रहे हो, और जो हो रहा है वो मैं भी देख रहा हूं। आप भी कहां कहां से बखान करते हो, कौन कौन से आपको ताज पहराए जा रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान समाज रो रहा है सर। ये भेड़िए इस समाज को तोड़ रहे हैं सर, खा रहे हैं, ये आत्महत्याएं करवाते हैं, ये मर्डर करवाते हैं, ये लूटते हैं, इज्जत से खिलवाड़ करते हैं सर। इनको मेरे से एक बार ये ले लो सर। मैं एक बार फिर आपको सैल्यूट मारता हूं, बार बार बोलता हूं, इन रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय,
राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, चीफ जस्टिस साहब, एक बार ये फाइलें खोलो। 4 फाइल देता हूं मैं। ये कमाई है, मैंने हत्या करवा के कमाई है। ये हत्या कमा के मैं दफन हूं। मैं जिंदा शहीद सैनिक हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि मैं ये देश के लिए कमाई है, मेरे लिए नहीं कमाई है। मेरे लिए नहीं कमाई है, ये देश के लिए, देश की धरोहर है सर। ये धरोहर, ये मर जाएंगे, ये सुसाइड कर जाएंगे, ये क्या कर लेंगे, इनका कोई पता नहीं है। क्यों? ये ओपन हो चुके हैं। कर दूंगा इनको ओपन, नहीं छोड़ूंगा इनको। वो महाराष्ट्र से लाऊंगा अनिल कामले ब्रिगेडियर को, वो कोयम्बटूर से लाऊंगा। ये चारों कोणों से, इनको चारों कोणों की 4 फाइल आपके पास आएंगी। लेकिन इन फाइलों को लेने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है। शायद हिंदुस्तान में नहीं सोचता नहीं था। ये आजाद हिंदुस्तान नहीं है सर। आजादी नहीं मिली है सर हमारे को। लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है। मैं बोलता हूं नहीं है सर। न्यायपालिका, कार्यपालिका नहीं है। उसका भुगतो भुग्गी में दफन हूं सर, दफन हूं सर। प्लीज सुनो, एक दफा सुनो सर, सुनो। देश का भला हो जाएगा। देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा। ये रामराज इससे आएगा, इन फाइलों से आएगा सर, ऐसे नहीं। ये ग्राउंडों की फाइल है। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष फाइलें हैं। आप लो इनको। अगर देश के राजा हो तो सोचो मेरे बारे में नहीं, देश के बारे में सोचो सर। एक सैनिक के बारे में नहीं, आम पब्लिक के बारे में नहीं। मैं अब आम पब्लिक में उसमें दफन हूं। सैनिक था तब सैनिक था, युद्ध लड़े तब युद्ध लड़े। अब मैदान में हैं तो मैदान में, अब जमीन में गड़ गए तो जमीन में। लेकिन ये आवाज, ये दबंगपना, इनको सुन लो। इनका दबंगपना और हमारी आवाज, ये दबंग है, ये पावरें हैं। हमारे पास कुछ नहीं बचा है। इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। एक बार प्लीज सुन लो सर, सुन लो बस।